शिक्षा संस्थान में शिक्षा से रिलेटेड डिबेट चले, एक अच्छी प्रवृत्ति की अच्छी बढ़िया डिबेट चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिबेट धार्मिक होगी, अगर सनातन धर्म को टारगेट करके यहाँ डिबेट किया जाएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आप लोगों को अभी डिटेन कर रहे हैं। ये जो अंदर के जो वामपंथी वाले विचारधारक हैं वही बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं गुंडे। क्योंकि मैं तो अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर में आया हूँ। अभी मैं इसके पहले BBC डॉक्यूमेंट्री हुआ तो हमारा एक प्रोग्राम SSS में चला था। तो हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे, हम फर्स्ट ईयर के कुछ लोग थे, 5-6 लोग, जब वापस आ रहे थे तो बहुत सारे वामपंथियों ने लेके मतलब वो हमें ऐसा मतलब पुश किया, दौड़ाया कि ये तिलक लगाएं, ये तो संघी हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे। मैं खुद वो हुआ हूँ कि मैं इंडिया का छात्र हूँ, ये JNU हमारा वो है। तो यहाँ विचारधारा इतना निगेटिविटी रख के क्यों वो जज किया जाता है कि ये संघी है, ये जय श्री राम बोलता है या फिर ये कुछ भी बोलता है। हम स्टूडेंट्स हैं। किसी शिवाजी की मूर्ति या किसी और की मूर्ति को, मार्क्स, लेनिन, भगत सिंह, अंबेडकर, किसी की मूर्ति को ना ही तोड़ा गया, ना फेंका गया, ना कचरा पात्र में डाला गया, ना ही अपमान किया गया, ना ही नारेबाजी की गई। आराम से हटाया गया, टेबल पे रखा गया और वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई थी। उसी बीच वो लोग आते हैं कि आप अपमान कर रहे हो, आप नारे लगा रहे हो, आप गालियाँ दे रहे हो। हम क्यों गालियाँ देंगे? पुलिस वहाँ पे मेरे सामने 4 वैन्स खड़ी थी पुलिस की, सिविल्स में पुलिस वाले खड़े थे, दिल्ली पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था। हम बोल रहे थे कि देखो वो मार रहे हैं आपके सामने, उनको पुलिस बचाइए। अब आप मत मारिए किसी को, ना काउंटर वायलेंस कीजिए, लेकिन जो बचा रहे हैं उनको कम से कम डिफेंड कर दीजिए। जो लोग मार रहे हैं उनको कम से कम उसके खिलाफ डिफेंस कीजिए, उनको कम से कम हम हमारे लोग को बचाइए और कम से कम साइड में लेके आइए। कुछ नहीं कर रहे थे। जब वो लोग चले गए वहाँ से तो हम लोग को बोल रहे हैं कि क्या हुआ था, उनके सामने हुआ है और फिर ड्रामा कर रहे हैं आके कि क्या हुआ था बताइए। वो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को वैंडलिज्म करते हैं। प्रमुख रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का और महाराणा प्रताप जी का पोर्ट्रेट्स को वहाँ से हटा के, हाँ, उनका जो माला जो थे उनको टुकड़े करके डस्टबिन में फेंकते हैं और पोर्ट्रेट्स को रूम से बाहर कॉर्नर पे फेंक देते हैं। JNU में पहले शुरू से ही सबको पता है कि वामपंथ का दबदबा रहा है। अभी क्या हुआ है कि जो हमारी विचारधारा के लोग हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो अभी उनके समर्थित लोग थे वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कैसे कोई लोग जो हमेशा आँख मूंद के उनके विचारधारा पे विश्वास करते थे वो कैसे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। कैसे यहाँ राष्ट्रवाद की अलग जग रही है। कैसे स्टूडेंट कम्युनिटी सेंटर में जहाँ पे हमेशा माओ, लेनिन, स्टालिन जैसे मास मर्डरर का फ़ोटो लगा हुआ था, कैसे वहाँ पे महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे देशभक्तों की फ़ोटो वहाँ पे लग रही है। ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जिस धरती पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान हुआ वहाँ पे उनका सम्मान होना चाहिए। तो जो पोर्ट्रेट जो है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में हमेशा के लिए परमानेंटली लगा रहे और जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम के रीनेम करना चाहिए। और जो कम्युनिस्ट जो है स्टूडेंट 100 फ्लावर्स ग्रुप जो चलाते हैं इलीगली, हाँ, उनको बैन किया जाए और ये कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं इनको रोका जाए है। और जो हाँ, ये पहली बार नहीं, बार बार ये जो नेशनलिस्ट आइकॉन्स के खिलाफ ये वैंडलिज्म JNU में चलता है, उनके खिलाफ नैरेटिव प्रोपेगेंडा चलती है, इनको ये JNU एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा आग्रह है कि इनको रोका जाए। हाँ, और जो इलीगली एंटर करके कार्यक्रम करते हैं इनके खिलाफ एक्शन लेके जल्दी से जल्दी JNU से बाहर फेंका जाए। उनकी जो मूर्ति फेंकी गई, उन पे जो अर्पित की हुई माला और पुष्प फेंके गए हैं, इस तरह का अपमान अब करनी से ना बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे छात्रों को, ये एक JNU शिक्षा का संस्थान है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ इतने मतलब हंगामा मचाने नहीं है, या धर्म की राजनीति नहीं होगी। अब देखिए, आपको बता दें ये देश का बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और यहाँ एक सिस्टम काम कर रहा होता है। सिस्टम के तहत ही यहाँ कार्रवाई होगी। अंदर काफ़ी सारी डिबेट्स चलती रहती हैं इनके बीच में और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि ये सारे मुद्दे पहले से ही हम लोग उसे चलना एक अलग बात है। शिक्षा संस्थान में शिक्षा से रिलेटेड डिबेट चले, एक अच्छी प्रवृत्ति की अच्छी बढ़िया डिबेट चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिबेट धार्मिक होगी, अगर सनातन धर्म को टारगेट करके यहाँ डिबेट किया जाएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ अफजल गुरु के नारे लगते हैं। मैंने आपको अभी बता दिया, सिस्टम इतना कमजोर नहीं है, सिस्टम अपना काम कर रहा है। तो सिस्टम कार्रवाई क्यों नहीं करता इनके खिलाफ? हम लोग सुचारू रूप से सिस्टम को चलाने के लिए हैं। कोई चीज गलत नजर आएगी तो हम कार्रवाई डेफिनेटली नहीं, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। जो हिंदू महापुरुष हैं सनातन, हमें और आपको गलत लग रही है
लेकिन वो इनका एक डिबेट का पार्ट होता है, आधी अधूरी बातें आप तक पहुंच पाती हैं, आपके और वो भी मुझे लग रहा है आपके महाराणा प्रताप की सही फोटो को जानकारी कूड़ेदान आपके में पास फेंक दिया जाता है, उन पे अर्पित पुष्प को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। ये एक हेल्दी डिबेट कैसे हो सकती है? लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना करें आप लोग, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। नहीं, समस्या पैदा नहीं है। हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, शांतिपूर्वक चाहते हैं कि इनको नहीं, ठीक है, आपकी कोई समस्या है आप लिखित में शिकायत दे सकते हैं, उस शिकायत के आधार पर हम कार्रवाई कर लेंगे। जी, छत्रपति शिवाजी की फोटो को फेंकना, माला को तोड़कर डस्टबिन में डालना, क्या ये एक डिबेट है? ये बताइए, क्या आप खुद बताइए, क्या ये डिबेट है? बता दें, ये डिबेट पूरे तथ्य आपको जानकारी में नहीं है, अंदर क्या डिबेट थी। ये बहुत ही पढ़े लिखे स्कॉलर टाइप के लोग हैं, बड़े विद्वान टाइप के लोग हैं। एक सेकंड, मैं अपनी बात को खत्म करूं, मैं अपनी बात को खत्म कर लूं। झलकती है ये जो बातें करते हैं दोनों तरफ की डिबेट से होती है, जो कि हमारी आपके संज्ञान में पूरी तरह से नहीं आ पाती हैं। हमें इन चीज़ों पे एक समाज को बरगलाना नहीं चाहिए। हम समाज के, आप लोग सभी बहुत ही जागरूक इंसान हैं, बहुत जागरूक आदमी हैं आप लोग। आपका काम है समाज को जोड़ के रखने का, न कि किसी अफवाह को फैलाने का। ये रात को अभी एक महीना पहले अफवाह कोई नहीं फैला रहा। क्या कार्रवाई की गई? रात में कोई ऐसी घटना नहीं है। वीसी अपने उस पर एक्शन लेंगे अगर उन्हें गलत लगेगा तो। अभी एक महीने पहले यहाँ दीवारों पे लिखा गया कि ब्राह्मणों को भगा दो, बनियों को भगा दो, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उस पे भी जो है कार्रवाई वीसी ने अपने लेवल पे, स्टूडेंट्स हैं, इस पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। इस पे वाइस चांसलर, नहीं, वाइस चांसलर तो कोई एक्शन ले नहीं रहा ना। वो एक्शन लेंगे। आपके और कुछ कहना है तो हमें बता दीजिए, बाकी हम लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने देंगे। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं, हमें वही चीज हो रही है। बार-बार अगर ये बिल्कुल सनातन धर्म और हिंदू को चैलेंज क्या है, कोई कंप्लेंट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। महापुरुषों का अपमान किया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लिखित हम कानून के हिसाब से लिखित कार्रवाई आप कर देंगे उसके ऊपर। आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। आप हमें अपमान किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कोई कंप्लेंट अगर कंप्लेंट नहीं है, हम डीसी से मिलना चाहते हैं। वीसी से तो मुलाकात संभव नहीं है क्योंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। एजुकेशनल है, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं। नहीं, वो अच्छी बात है। ये सारी चीजें होती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप दरवाजा बंद करके कुछ भी करोगे। आपकी बात पूरी हो गई, कुछ और कहना? हम वीसी से मिलना चाहते हैं। मैं करनी सेना खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। हमारी मांग है वीसी से कि ऐसे छात्रों को रेस्ट्रिकेट करना चाहिए और इनके खिलाफ उचित से उचित कानूनी कार्रवाई देनी चाहिए। आपकी कोई कंप्लेंट आप दे कोई कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसी कंप्लेंट हम बहुत दे चुके हैं। ये कंप्लेंट आप दे रहे हैं, हम आपको लिखित कंप्लेंट भी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये रिटर्न में कंप्लेंट है। बिल्कुल, हमने आपके ब्याह पे हमने ये कंप्लेंट आपकी ले ली है। बिल्कुल, ये कंप्लेंट हमारे पास आ गई है। हमने आप इधर आ जाने, हमारी आप इधर आ जाओ। हाँ, ये कंप्लेंट इनके ब्याह पे आ गई है हमारे पास। इस पर जो भी एक्शन बनेगा हम लोग इसकी जांच कर लेंगे। ठीक है, हम खुद इसकी जांच कर लेंगे। बिल्कुल, ये कंप्लेंट इनके आ गई है, हमने ले ली है कंप्लेंट। ठीक है, की घटना सामने आई है, दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है मामले को लेकर? कोई ऐसा कोई वायलेंस नहीं हुई है। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पूरे तथ्य आपकी जानकारी में नहीं है और आप भ्रामक जानकारी समाज के अंदर फैला रहे हैं। इस तरह की जानकारी नहीं देनी है। जो भी यहाँ पे घटना हुई है कार्रवाई ली जाएगी। हम आप लोगों को अभी डिटेन कर रहे हैं। कुछ नहीं था, हर संडे को एक मूवी स्क्रीनिंग होता है, 100 फ्लावर्स ग्रुप करवाती है। इस बार जाने भी दो यारो, जो कि कॉमेडी मूवी है, सबको देखनी चाहिए, उसका एक मूवी स्क्रीनिंग था। तो एक जैसे हमारे पास वो बड़ा स्क्रीन नहीं है, तो हम वो दीवार पे लगाने वाला स्क्रीन लेके आते हैं, जिसमें कि वो दीवार पे स्टिक होता है वाइट स्क्रीन, उस पर फिर मूवी स्क्रीनिंग होती है। हम उसको मूवी को देखते हैं 2-3 घंटे तक। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि दीवार पे जब पोर्ट्रेट्स लगे हैं तो आप हटाएंगे कुछ देर के लिए और फिर वापस लगा देंगे उनको मूवी स्क्रीनिंग करने के लिए। तो ये सालों से आ रहा है। हम लोग हर जो भी ग्रुप मूवी स्क्रीनिंग करता है तो वहाँ पोर्ट्रेट्स को हटाता है, थोड़ी देर टेबल पे रखता है और फिर मूवी स्क्रीनिंग करता है, फिर वापस रख देता है। किसी शिवाजी की मूर्ति या किसी और की मूर्ति को मार्क्स, लेनिन, भगत सिंह, अंबेडकर, किसी की मूर्ति को ना ही तोड़ा गया, ना फेंका गया, ना कचरा पात्र में डाला गया, ना ही अपमान किया गया, ना ही नारेबाजी की गई। आराम से हटाया गया, टेबल पे रखा गया और वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई थी। उसी बीच वो लोग आते हैं कि आप अपमान कर रहे हो, आप नारे लगा रहे हो, आप गालियाँ दे रहे हो। हम क्यों गालियाँ देंगे? जो आप वो बोल रहे हो गालियाँ देंगे, तो आप पहले आप गोविंद पंसारे का बुक पढ़िए, शिवाजी हु वाज शिवाजी। उसमें कितना अच्छे से बताया गया कि शिवाजी का क्या ज़िंदगी था सोशल जस्टिस सोशल रिफॉर्म में, या फिर कहें कि जातिवाद को एक तरह से लड़ने में उनका क्या योगदान रहा था। हम बिल्कुल इनको यूलोजाइज नहीं करें शिवाजी को, लेकिन उनका एक अलग स्ट्रगल रहा है जो कि राइट विंग नहीं समझ पाएगा कभी भी, ना वो पढ़ेगा ना कभी समझेगा। कुछ भी होता है
विवाद से लेके छोटा कुछ प्रोफेसर का वाइवा बोस का डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर किसी ने कोई कास्ट स्लर कर दिया हो, सेक्सिस्ट कमेंट कर दिया हो, हरासमेंट का केस हो, या कुछ भी केस हो, वायलेंस का केस हो, यहाँ पे हम जल्दी तुरंत रिपोर्ट करते हैं, हम तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। विवाद और आवाज़ उठाने में फ़र्क होता है सर, तो वही आवाज़ उठाना हम उठाते हैं, बाहर खबर जाती है कि ये लोग दंगे कर रहे हैं, ये लोग वायलेंस कर रहे हैं। मेरे सामने 4 वैन्स खड़ी थी पुलिस की, सिविल्स में पुलिस वाले खड़े थे, दिल्ली पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था। हम बोल रहे थे कि देखो वो मार रहे हैं आपके सामने, उनको प्लीज़ बचाइए। अब आप मत मारिए किसी को, ना काउंटर वायलेंस कीजिए, लेकिन जो बचा रहे हैं उनको कम से कम डिफेंड कर दीजिए। जो लोग मार रहे हैं उनको कम से कम उसके खिलाफ डिफेंड हमको डिफेंस कीजिए, उनको कम से कम हम हमारे लोग को बचाइए और कम से कम साइड में लेके आइए। कुछ नहीं कर रहे थे, जब वो लोग चले गए वहाँ से तो हम लोग को बोल रहे हैं कि क्या हुआ था, उनके सामने हुआ है और फिर ड्रामा कर रहे हैं आके कि क्या हुआ था बताइए। हम जो साइक्लॉप्स है जेएनयू का, जो जेएनयू का सिक्योरिटी है, क्यूआरटी टीम है, पुलिस है, वहाँ पे मूक दर्शक बन के खड़े हुए थे। कुछ नहीं, उनका कुछ स्टैंड नहीं रहा, ना कुछ उनका कुछ एक्शन रहा, बिल्कुल। कितने लोग घायल हुए हैं? सर काफ़ी लोग घायल हुए हैं, मेरे खुद के पहचान में अभी 3 से 4 लोग घायल हुए हैं, जो कि अच्छे से उनको मारा गया, पीटा गया। नाजर कल सफदरजंग में था, सुबह 5 बजे तक हम उनको लेके आए, और यहाँ तक कि जब उनको लेके जा रहे थे एम्बुलेंस पर हमला हुआ, एम्बुलेंस को रोका गया, और जब हमारे एक दोस्त को खींचा गया कि तुम दोनों जाओ, इसको हमको सौंप दो, हम इसकी कार्रवाई करेंगे। बोला था कि तुम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ हमारी तरफ से, कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और वीडियो रिकॉर्ड करना क्या बुरी बात है क्या? आप बैलेंस करो, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जबकि हमने किया भी नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग। हम जब अरविंद को बचा रहे थे, एम्बुलेंस से बाहर घसीटते जब ले जा रहे थे, तो तब उसी टाइम नाजर भी खींच रहा था। नाजर जो घायल था, ब्लीडिंग हो रहा था, उसको थप्पड़ मारा गया है एम्बुलेंस के विंडशील्ड से, मतलब एम्बुलेंस के ग्लास के पेन से। तो ये सब हुआ है। आप कोई ब्लीड कर रहा है, कोई खून निकल रहा है, आप इसको झपट मार रहे हो, ये कहाँ की आपका कौन सा शिवाजी का आप कौन से फॉलोवर हो? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती था, तो एबीपी जेएनयू का माध्यम से एक कार्यक्रम रखा गया था शाम को, और छत्रपति शिवाजी का जो ग्रेटनेस जो है, साहब वैलर जो है, सभी का जेएनयू स्टूडेंट्स के आगे रखा गया था, और इंस्पायर किए, एक नेशनलिज्म सभी जेएनयू में फैलाए थे। तो जिस स्टूडेंट्स का एक मांग था, पहले से ही डिमांड आ रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पोर्ट्रेट स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में रहना चाहिए था, ताकि एक नेशनलिज्म भरा पड़े। तो उसी का मांग को लेके, जेएनयू स्टूडेंट को मांग कर लेके वहाँ पे वो पुष्पांजलि के बाद छत्रपति शिवाजी का पोर्ट्रेट को जेएनयू स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में लगाया गया था। तो वो पूरा जो प्रोग्राम है शांतिपूर्व से हुआ था, पीसफुल वे में हुआ था। 6:30 को होना था, 7:30 को शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ का लेफ्टिस्ट का मीटिंग हुआ था, वो सब चले गए। उसके बाद प्रोग्राम शुरू हुआ था, 1 आवर का प्रोग्राम पीसफुल वे में हुआ था, हाँ कोई कुछ नहीं हुआ था। फिर हम डिनर करने चले गए, 9 बजे मीटिंग था हमारा उसी प्लेस में। तो मीटिंग करने जब पहुँचे तो हमको ये दिखता है पूरा लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट आके पूरा वो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को वैंडलिज्म करते हैं। प्रमुख रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का और महाराणा प्रताप जी का पोर्ट्रेट्स को वहाँ से हटा के, हाँ उनका जो माला जो थे उनको टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंकते हैं, और पोर्ट्रेट्स को रूम से बाहर कॉर्नर पे फेंक देते हैं। लगभग 30 से ऊपर स्टूडेंट्स आके पूरा वैंडलिज्म करके निकल रहे थे। उसमें 9 बजे मीटिंग था, तो कुछ लोग छात्रा पहले आ जाते, तो जैसा पहुँच रहे थे उनको देखना ऑलरेडी 5 से 10 कार्यकर्ता जो कम्युनिस्ट जो हैं, कम्युनिस्ट वहाँ पे ऑलरेडी वैंडलिज्म कर ही रहे थे। उनका आंखों के आगे वो वैंडलिज्म हो रहा था, और उनको पूछा भी गया था क्यों हम छत्रपति शिवाजी का जयंती उनका अपमान क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं ये कौन, हम जानते नहीं है, हाँ वो हमको सिर्फ कम्युनिस्ट लेनिन मार्क्स इन्हीं को जानते हैं बोल के वो खुला बोल रही। और हम बोले उनका वो नेशनलिस्टिक आइकन है, उनका अपमान नहीं सहेंगे, आप उनको फिर रीइंस्टॉल करिए बोल के उनको आग्रह किए। बोले तो बोलते हैं वो कौन है हम जानते नहीं, उनका रीइंस्टॉल होगा तो फिर से हम बाहर फेंका जाएगा, जितने बार आप रीइंस्टॉल करोगे उतना बार हम बाहर फेंकेंगे बोल के खुले हम स्टूडेंट को हमको धमकी देते हैं। तो उसके बाद हम वहाँ पे जैसा का मीटिंग था तो बाकी स्टूडेंट्स पहुँचे थे, तो हमारे से ये ऐसा अपमान को सह नहीं पाए थे, तो पोर्ट्रेट को हमें खुद उसको रीइंस्टॉल किए थे। तब जब रीइंस्टॉल किए थे वो धमकी दी थी ना कि फिर से रीइंस्टॉल करोगे तो फिर से उठाएंगे, हाँ बाहर फेंकेंगे। तो वहाँ से जाके पूरा कम्युनिस्ट को ऐसी घोष भी आती है, और वो साथ में जाते हैं पूरा काम। अब हम अपमान को सहने पर रीइंस्टॉल करके दूसरा पोर्ट्रेट लेके शोभा यात्रा के लिए निकल के इधर आए थे, तो अब तक वो पूरा कम्युनिस्ट को 100 से ऊपर कम्युनिस्ट को इकट्ठा करके वहाँ पहुँचते हैं, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पोर्ट्रेट को फिर से बाहर फेंकने का पूरा वहाँ पर प्लानिंग करके
बाहर फेंकने वाला, अगर हमको जैसा पता चला वहाँ इकट्ठा होकर फिर से छत्रपति शिवाजी का पोर्ट्रेट को बाहर फेंक रहे हैं, तो हम जाके इंश्योर करना चाहते हैं कि वो पोर्ट्रेट फिर से बाहर फेंक दिए या वहाँ पे है। हम ये देखने गए थे तो अंदर 100 से ऊपर कम्युनिस्ट घुस गए और जो विंडोज़ को क्लोज़ कर दिए क्लॉथ से, और हम डोर बंद करके वहाँ पूरा अंदर जाने नहीं दे रहे थे। सिक्योरिटी भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई। हम बोले ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती है और उनका अपमान ऑलरेडी एक बार हुआ है, फिर से हम उन्हें होगा तो नहीं सहेंगे। तो आप भी जानते हो देश का आइकन है, हाँ, फिर एक देश के लिए बलिदान दिए आदमी है, तो उनका अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि पोर्ट्रेट इंस्टॉल रहे। हाँ, तो हमको जैसा वो गेट को कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जाने के, लेफ्टिस्ट जो 100 से ऊपर थे, हम मुश्किल से 10 लोग भी नहीं थे, तो सभी आके हम हमला करते हैं। वहाँ पे छात्रा जो थी वो छात्रा जैसा प्रयास कर रहे थे अंदर जाने के, क्योंकि ताकि छात्रा छोड़ देंगे जाके देख के आके रह जाएगी, तो उस पर हमला कर दिए। तो उनको बचाने के 4-5 लोग गए थे, सब आके एक बार हमला कर दिया स्टूडेंट्स पे। 4-5 लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गए थे जी। कि जिस धरती पे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ वहाँ पे उनका सम्मान होना चाहिए। तो जो पोर्ट्रेट जो है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में हमेशा के लिए परमानेंटली लगा रहे, और जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम के रीनेम करना चाहिए। और जो स्टूडेंट जो कम्युनिस्ट जो है स्टूडेंट 100 फ्लावर्स ग्रुप जो चलाते हैं इलीगली, हाँ, उनको बैन किया जाए, और ये कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं इनको रोका जाए है। और जो हाँ, ये पहली बार नहीं, बार बार ये जो नेशनलिस्ट आइकॉन्स के खिलाफ ये वैंडलिज्म जेएनयू में चलता है, उनके खिलाफ नैरेटिव प्रोपेगेंडा चलती है, इनको ये जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से हम आग्रह है कि इनको रोका जाए। हाँ, और जो इलीगली एंटर करके कार्यक्रम करते हैं इनके खिलाफ एक्शन लेके जल्दी से जल्दी बाहर जेएनयू से बाहर फेंका जाए। जेएनयू में पहले शुरू से ही सबको पता है कि वामपंथ का दबदबा रहा है। अभी क्या हुआ है कि जो हमारी विचारधारा के लोग हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और जो अभी उनके समर्थित लोग थे वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कैसे कोई लोग जो हमेशा आंख मूंद के उनके विचारधारा पे विश्वास करते थे वो कैसे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, कैसे यहाँ राष्ट्रवाद की अलग जग रही है, कैसे स्टूडेंट कम्युनिटी सेंटर में जहाँ पे हमेशा माओ, लेनिन, स्टालिन जैसे मास मर्डरर का फ़ोटो लगा हुआ था, कैसे वहाँ पे महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे देशभक्तों की फ़ोटो वहाँ पे लग रही है। ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जैसे ही हमें लगा कि अब मामला बढ़ सकता है, हाथापाई पे चीज़ें शुरू हो सकती है, हमने तुरंत पुलिस को और प्रशासन को सूचना दे दी। हमने पुलिस को कॉल किया और प्रशासन को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो लोग आए, लेकिन प्रशासन ने बहुत ही ढीला रवैया अपनाया और पुलिस के तरफ से भी हमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई करने को नहीं मिला। हम जो वीडियो सर्कुलेट हुए हैं हर जगह, उसमें जो मेन विक्टिम है, जो लड़की ब्लू जैकेट में है, वो जेएनयू के स्टूडेंट ही नहीं है, उसने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को प्लान किया था। उसी के वजह से कल रात को जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वही एक जिम्मेदार है। और जो मेन मुद्दा ये है कि वो स्टूडेंट ही नहीं, इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसे एंट्री कराया, और उसे ही नहीं उसके साथ साथ 20-30 और इलीगल गुंडों को, क्योंकि उसे हम छात्र नहीं कर सकते, छात्र अगर वो होते तो जेएनयू क्या पूरे भारत का कोई भी छात्र इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि उसके विश्वविद्यालय या उसके कॉलेज में महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज की फ़ोटो ना लगे। इस चीज़ को कोई मान नहीं सकता। ये गुंडे ही हैं जिसे इस बात से आपत्ति है कि कोई महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज की फ़ोटो कैसे जेएनयू में के अंदर लगे। ये जो अंदर के जो छात्र हैं, जो विचार मतलब वामपंथी वाले विचारधारक हैं, वही बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं गुंडे। क्योंकि मैं तो अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर में आया हूँ, अभी मैं इसके पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हुआ तो हमारा एक प्रोग्राम SSS में चला था। तो हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे, हम फर्स्ट ईयर के कुछ लोग थे, 5-6 लोग, जब वापस आ रहे थे तो बहुत सारे वामपंथियों ने लेके मतलब वो हमें ऐसा मतलब पुश किया, दौड़ाया कि ये तिलक लगाएं, ये तो संघी हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे। मैं खुद वो हुआ हूँ कि मैं इंडिया का छात्र हूँ, ये जेएनयू हमारा वो है, तो यहाँ विचारधारा इतना निगेटिविटी रख के क्यों वो जज किया जाता है कि ये संघी है, ये जय श्री राम बोलता है या फिर ये कुछ भी बोलता है। हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम इस विचारधारा नहीं, और लास्ट कल रात का जैसे इंसिडेंट देखे तो वो इस चीज़ का वो प्रयास करना चाहते हैं कि हम स्ट्रेंथ में मजबूत थे तो जो चाहेंगे वो हम करेंगे। आप अपना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, वो कितने मतलब लाखों लोगों के हथियारे हैं, उनका वो तस्वीर लगाएं, हमारे महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, फिर
कल भी देख ली जयंती था, लेकिन वो उस तस्वीर को वैंडलाइज कर दिए थे कल। ये हमेशा होता ही रहता है। कुछ दिन पहले 15 दिन का पहले का बात है, BBC डॉक्यूमेंट्री के लिए हुआ था। फिर कल भी मतलब शिवाजी का जयंती है, तो उसको मतलब कॉलेज वाला तो मतलब ये करेगा ही, मतलब पूरा भारत ही करेगा। तो उसका हम लोग का फ़ोटो वहाँ पे से हटा दिया जाता है, माला वगैरह फेंक दिया जाता है, उसकी जगह लेनिन का फ़ोटो टांग दिया जाता है, जो कि वो हमारे देश से संबंध भी नहीं है, बिलोंग भी नहीं करता है, रूस से करता है, उसका ये लगा देते हैं, उसका नारा सब कर रहा है। अभी तो हम फर्स्ट ईयर में आए, हमें ये ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं कि क्या है नहीं, इससे तो यही जाहिर होता है कि वो स्टूडेंट से ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनका विचारधारा इंडिया के लिए हित में हो या ना हो, बट वो करना चाहते हैं कि जो मैं बोलूँ वो तुम सुनो। प्रेशराइज करते न्यू स्टूडेंट्स को, डिक्टेटरशिप वो करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।